ये तो प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि भारत में जब विदेशी लोगों की संस्कृति का प्रभाव आया तो उन लोगों ने शुरू से ही मंदिरों को ही अपना निशाना क्यों बनाया। जब विदेशी लोग आए, विदेशी शासक आए, तो उन्होंने मंदिर को ही क्यों बनाया। मुझे तो लगता है कि ये समस्या अब नई नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है भारत में और इसकी जड़ें अब बहुत गहराई में पहुंच गई हैं। इस इन समस्याओं का निदान कर करना था तो तब करते जब देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो तब ये सोचना था कि इस तरह की समस्याएं भारत में बहुत बुरी तरह से घर किए हुए हैं। इस समस्याओं का निदान कैसे किया जाए। जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ तो उसी आधार को सोचते हुए ये विचार करना चाहिए था कि इस ये भी समस्या है एक बहुत बड़ी कि इतने मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर मस्जिदें बनाई गई उन शासकों के द्वारा। आज ये समस्या ना होती अगर उसी टाइम इन समस्याओं पे विचार कर लिया होता कि पत्थर जो भी थे या गोली तोपें जो भी जमी हुई थी वहां पहले से ही तैयार थी, क्योंकि इस तरह का अटैक भी ठीक नहीं होता। अधिकारियों को अपना काम करना था, जो उनको आदेश मिला है उस आदेश के तहत उनको काम करने देते। अगर वो ठीक से काम होता तो शायद इस तरह का माहौल ना बनता। जब उन लोगों में पथराव शुरू हो गया, देखो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता प्रशासन का काम लोकतंत्र में लोगों की लोगों की सुरक्षा देना होता है, सुरक्षा देना होता है। और देखो जब इस तरह का आदेश एक कोर्ट देगा, एक न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है। न्यायपालिका, आप संविधान को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका का सम्मान करिए। न्यायपालिका ने एक आदेश दिया है, उस आदेश का आप पालन करिए और ठीक से सर्वे होने देते। देखिए, हिंसा हमारे देश में कहीं पर भी होती है, वो निंदनीय है और वहाँ की सरकार का फेलियर होती है। वो चाहे पहले की घटनाएँ हों, चाहे आज की घटनाएँ हों। आज और पहले में फ़र्क है कि आज सरकार चाहती है कि हिंसा हो, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और उसके बदले में वोट चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो एक अफ़वाह फैली सर्वे करने के लिए पहुँची थी टीम। देखिए, अफ़वाह फैली, अगर अफ़वाह फैली तो ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? हमारे प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस, प्रदेश सरकार के पदाधिकारी अगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को विश्वास में लेकर मुआयना कराते और इस बात का स्पष्टीकरण जारी कर देते। सोशल मीडिया का ज़माना है, 5 मिनट के अंदर पूरे संभल को पता चल जाता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन सरकार खुद ये चाह रही थी। सरकार के लोग तरह-तरह से अफ़वाहें फैलाते हैं ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति हो, हिंदू-मुस्लिम का बँटवारा और उनका तो नारा ही है, कटोगे तो बँटोगे। वो तो आज से लेके 2027 तक अपना चुनाव देखते हैं। सरकार कहीं भी ये नहीं चाहती कि देश में शांति का माहौल हो। पूरी दुनिया में पहली ऐसी सरकार है जो अपने देश और प्रदेश में हिंसा के बाद ध्रुवीकरण करना चाहती है और उसके बदले में वोट चाहती है। 2027 से पहले पहले इनके जीरो टॉलरेंस की हवा तो निकल ही चुकी है। बहराइच जल गया, कल संभल के अंदर 3 लोगों को मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरी बात अभी जैसा कि हमारे निक्कू भैया ने बताया है, जब 1991 में एक एक्ट बन गया कि 1947 के बाद जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। अब सबसे बड़ा मैं दोषी इसके अंदर वहाँ के ज़िला प्रशासन को मानता हूँ। और दूसरी बात, जब कोई याचिका कोई पक्ष डाल रहा है और उसके अंदर वहाँ का जो न्यायालय है, ज़िला न्यायालय के जो जज साहब हैं, वो उस याचिका को स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं उस फैसले की जो 1991 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया था कि जो 1947 के अंदर जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगा, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। मुसलमान ने तो कभी दावा नहीं किया किसी मंदिर के ऊपर कि ये मस्जिद था, तो कैसे दावे किए जा रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। संभल की प्रशासन को तो मैं सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने संभल को संभाल लिया है। संभल का प्रशासन इतना एक्टिव था, उधर गोली पत्थरबाजी चल रही है और वो बगैर अपनी जान की परवाह किए हाथों में माइक ले लेकर के वहां के आईपीएस अफसर मुस्लिम नौजवानों को कह रहे थे कि इन नेताओं के चक्कर में अपना मुस्तकबिल खराब मत करो। लेकिन उनकी सुन कौन रहा था? उनके कानों में तो वही आवाज गूंज रही थी ना कि अब तुम्हारा हक खा जाएंगे, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, दरगाह छीन ली जाएगी। इस वजह से सारी चीजें हुई। संयोजित रूप से एक दंगा कराया गया है और बड़ी अफसोस की बात है कि सरकारी प्रणाली इसके अंदर शामिल है। सर्वे के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उसके बाद डायरेक्ट सीधा सीनों पर गोलियां चलाई गई। तो इसमें तो सीधा सीधा सरकार का हाथ है। मैं नहीं समझता किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा कहा होगा। सरकार का क्या है भूमिका? सरकार का भूमिका यह है कि जानबूझकर वहां पर ऐसे हालात बनाए गए, ऐसी परिस्थितियां बनाई गई जिसकी वजह से नुकसान हुआ।
लोगों के ऊपर गोलियां चलाना क्या विरोध दर्ज कराना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपने देखा सर्वे टीम कैसे जा रही थी? आपने तो वीडियोस देखी होंगी, आप मीडिया वाले लोग हैं। एक नारेबाजी करके आप भड़काने के लिए लोगों को वहाँ पर आप सर्वे करने जा रहे थे या चढ़ाई करने जा रहे थे? और पुलिस के संरक्षण में जा रहे थे आप? ऐसे सर्वे होता है? लोगों के सीनों पर गोलियां मार दी, माथे पर सीधा सर पे गोली मारी। इस देश के अंदर क्या विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हम? हमारे मौलिक अधिकारों का सीधा-सीधा हनन है और ये संविधान को रोज़ तार-तार कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकला है संभल के अंदर। बहुत अफ़सोस की बात है। ये सरकारी दंगा है। सरकार द्वारा संयोजित दंगा है, पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ दंगा है। ये 2027 के चुनाव की बुनियाद रखी जा रही है।